अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ विंटर स्पेशल हॉट एंड सावर सूप की रेसिपी, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बन के तैयार होगा। क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ इसकी अथेंटिक रेसिपी, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में होगी। आप भी इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और घर में एक कम बजट में अच्छा सा सूप बना के इंजॉय करें। बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 300 ग्राम चिकन लिया, जो कि हड्डी वाला थाई एंड लेग में इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसे 2 खाने के चम्मच मैंने ऑयल पैन में निकाला और इसको इसमें अच्छी तरह फ्राई कर लिया। इसमें फ्राई करना इसलिए ज़रूरी है कि हड्डी में जो खून या चिकन की स्मेल सी होती है वो भुनने से दूर हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट पानी में शामिल करेंगे तो इसकी जो खून की या चिकन की स्मेल होगी वो सूप में एंड तक नहीं जाएगी। इसलिए मैंने पहले इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह पैन में फ्राई कर लिया है कुकिंग ऑयल के साथ। अब इसमें मैंने 1 चाय की चम्मच नमक शामिल की है अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन पानी, जो कि होगा हमारा 6 गिलास, क्योंकि मैं 5 सर्विंग बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 6 गिलास पानी इस्तेमाल किया, जिसमें जो है वो तकरीबन 4 गिलास हमारे पास पानी बच जाएगा। पानी शामिल करने से पहले मैंने इसमें एक छोटी सी प्याज, 4 से 5 जवे लहसुन के और 2 से 3 टुकड़े अदरक के शामिल किए हैं। और पानी डाल के मैंने इसको ढक के तकरीबन आधे घंटे के लिए चूल्हे पे छोड़ दिया, ताकि हमारा अच्छी तरह स्टॉक मज़े का रेडी हो सके। आधे घंटे के बाद जो चिकन है वो मैंने इसमें से निकाल के इसको अच्छी तरह श्रेडेड कर लिया है। बाकी सूप जो है मैंने छान के लहदा रख लिया है, और जो इसमें अदरक लहसुन और प्याज था उसको मैंने ज़ाया कर दिया है। दूसरी साइड पे जो इसमें सब्ज़ी डलेगी, बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च, इसको जुलियन कटिंग करके मैंने रेडी कर लिया है। अब जो यखनी मैंने सूप निकाल के रखा हुआ था वो मैंने दोबारा पैन में डाला है, और अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ चिकन, जो कि मैंने छोटे छोटे रेशे बना के अच्छी तरह रखे हुए थे। इसके साथ मैं शामिल करूँगी गाजर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। बंद गोभी हम इसमें अभी ऐड नहीं करेंगे, वो आपको मैं बाद में बताऊँगी जिस टाइम इसको इसमें शामिल करना होगा। ये दोनों सब्जियां और चिकन शामिल करने के बाद मैंने इसको 4 से 5 मिनट अच्छी तरह पकाना है। अब सब्जियां शामिल करने के बाद जब तक इसको उबाल आता है, इसको हमें 2 से 3 मिनट टाइम देना है। और अब इसमें मैं एक छोटी सी सब्ज़ मिर्च काट के शामिल करने लगी हूँ, जो कि एक स्पाइसी सा इसमें फ्लेवर देगी। इसको शामिल करने के बाद 2-3 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह तेज़ फ्लेम पे पकाना है, ताकि हमारी जो सब्जियां वो जिसमें अच्छी तरह नरम हो जाएं। दूसरी साइड पे मैं कॉर्नफ्लोर तैयार करने लगी हूँ, जिसमें मैंने 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें सोया सॉस डाला है। सोया सॉस व्यूअर्स मैं इस टाइम इसी में यूज़ करने लगी हूँ, बाद में हम सूप में बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच पानी के शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह घोल के रेडी करके रख लिया है। अब सूप बनते हुए थोड़ा टाइम हो गया और सब्जियां भी हमारी इसमें अच्छी तरह नरम हो गई हैं। अब हम इसमें फ्लेवर ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च, 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें चिली सॉस, 1 खाने का चम्मच सिरका, 1 चाय का चम्मच लेमन जूस और 1 चाय का चम्मच ही मैंने इसमें हॉट सॉस इस्तेमाल किया। नमक इसलिए मैंने इस टाइम कम इस्तेमाल किया है, क्योंकि 1 चाय का चम्मच मैं पहले नमक भूनते हुए इस चिकन में इस्तेमाल कर चुकी हूँ। इन तमाम स्पाइसेस को और जो हमारे सब्जियां और सूप को मैंने 5 से 6 मिनट अच्छी तरह पकने दिया है। अब इसमें मैंने डाल रही हूँ बंद गोभी, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इसकी 5 से 6 मिनट मज़ीद पकाई करनी है। अगर हम शुरू में ही बंद गोभी ऐड कर देते तो इसका बिल्कुल वो इसमें नज़र भी ना आती और मज़ा ना रहता। इस टाइम मैंने इसमें बंद गोभी शामिल की है। अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ जो कॉर्नफ्लोर घोल के मैंने रखा हुआ था, वो एकदम से ऐड नहीं करना, क्योंकि कभी भी आप सूप बनाएं तो कॉर्नफ्लोर एकदम से ऐड ना करें, बल्कि इसको बैचेस में ऐड करें, यानी कि कुछ थोड़ा सा 2-3 चम्मच एक दफ़ा ऐड करें, फिर इसको थोड़ी देर पकने दें और फिर 2-3 मिनट बाद इसको दोबारा डालें और फिर पकाएं और फिर 1-2 मिनट बाद दोबारा नेक्स्ट डाल के। और आप देखिए जितना आपको गाढ़ा चाहिए, जैसे ही आपको अपनी मतलूबा मिकदार मिल जाए, जितना आपको गाढ़ापन चाहिए तो आप अपना हाथ रोक दें। अगर आपको कम लगे कि अभी मज़ीद चाहिए तो आप थोड़ा सा और पानी या सोया सॉस में घोल के तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको डालने के बाद अब मैंने अंडे की सफ़ेदी ली है, जर्दी मैंने इसमें से निकाल दिया। 2 अदद अंडे की सफ़ेदी मैंने इसमें डाल के और इसको तकरीबन 20-30 सेकंड के लिए छोड़ दिया है। और बिल्कुल अब हल्के हाथों से मैंने इसको मिक्स करना है, क्योंकि अगर आप अंडा डालते ही तेज़ हाथों से इसे मिक्स करना शुरू कर देंगे तो
आप जो अंडे का वो इसमें कोई आपको नज़र नहीं आएंगे और एक अजीब तरह की इसकी शक्ल आ जाएगी। इसलिए आप इसे परफेक्ट सा जो सूप बनाने के लिए अंडे की सफ़ेदी डाल के आप इसको कुछ सेकंड के लिए छोड़ दें और बिल्कुल हल्के हाथों से बाद में इसको मिक्स करें। अब हमने अंडे डालते ही एकदम से नहीं उतार देना, बल्कि हमने 7 से 8 मिनट इसको बिल्कुल लाइट फ्लेम पे छोड़ देना है पकने के लिए, क्योंकि अगर आप इसको फ़ौरन से उतार लेंगे तो अंडे की जो स्मेल है वो आपको जो सूप का सारा मज़ा ख़राब कर देगी और पीने वाला तो बिल्कुल भी आपके जो सूप बनाए हुए सूप से खुश नहीं होगा। इसलिए इसको थोड़ी देर पकने दें। तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं हमारे सूप को पकते हुए और देखें परफेक्ट सा हमारा सूप रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं बाउल में निकालने लगी हूँ और उबले हुए अंडों के साथ सर्व करूँगी। देखें माशाल्लाह कितना मज़े का और परफेक्ट सा हमारा सूप रेडी हुआ है। आप इस टाइम इसमें नमक या काली मिर्च अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी एक मज़े के सूप की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको कैसी लगी प्लीज़ अपना फीडबैक दें और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हम सब की मुश्किलात दूर फरमाए। अल्लाह हाफिज़।